हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि मार्केट में गर्दिश कर रही है और ये दोस्तों न्यूज़ बहुत दिनों से गर्दिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो अपने मंजिल तक पहुंच गई है। और आप देख सकते हैं सितंबर 7 इज बिटकॉइन डे इन एल सल्वाडोर एज बीटीसी बिकम्स लीगल टेंडर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर मतलब एल सल्वाडोर एक कंट्री है जहाँ पर इसको लीगल टेंडर जो है वो करार दिया गया है। अब ये लीगल टेंडर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लीगल टेंडर इज एनीथिंग रिकग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ मींस टू सेटल अ पब्लिक और प्राइवेट डेब्ट और मीट अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग टैक्स पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल फाइन और डैमेजेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बना दे जिसमें किसी भी एक चीज़ को टैक्स पे के हिसाब से या डिफरेंट जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आप देख सकते हैं, डेप्ट हो गया, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, टैक्स पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल फाइन्स और डैमेजेस वगैरह के लिए एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसके बाद द नेशनल करेंसी इज लीगल टेंडर। नेशनल करेंसी आपकी जो होती है किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हैं तो वो भी एक तरह से लीगल टेंडर ही होती है इन प्रैक्टिकली एवरी कंट्री। ठीक है, नॉर्मली आप जिस भी मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क की करेंसी में आप टैक्स पे करते हैं। ठीक है, आपके ऊपर फाइन लग जाए तो आप उसमें पे करते हैं। इस तरह से वो एक लीगल टेंडर बन जाता है। ठीक है, अ क्रेडिटर इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट लीगल टेंडर टूवर्ड पेमेंट ऑफ अ डेब्ट। तो क्रेडिटर जो दोस्तों होता है वो मजबूर होता है कि वो एक्सेप्ट करे लीगल टेंडर को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, उसने लीगल टेंडर किसी को भी करार दिया हुआ है तो वो मजबूर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल वही सिर्फ नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस मुल्क में कोई भी कारोबार करता है तो वो भी मजबूर है कि गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को लीगल टेंडर करार दिया है वो उसको एक्सेप्ट करे। आपको इंडिया में कोई ऐसी शॉप नहीं मिलेगी जो कि आप इंडियन करेंसी जो है वो कबूल ना करता हो, ठीक है, एक्सेप्ट ना करती हो। या फिर पाकिस्तान में भी ऐसी कोई शॉप वगैरह आपको नहीं मिलेगी जहां पर पाकिस्तानी करेंसी एक्सेप्ट ना हो। अमेरिका में नहीं मिल सकती जो कि डॉलर एक्सेप्ट नहीं करती हो। बिल्कुल, तो अब मेरा ये ख्याल है कि लीगल टेंडर आपके जहन में क्लियर हो गया होगा। तो ये एक दोस्तों माइलस्टोन है क्रिप्टो करेंसी का। 2009 से क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्टार्ट हुई है और 2021 के सितंबर में एक वाहिद एल सल्वाडोर एक ऐसा कंट्री है जहां पर इसको लीगल टेंडर के तौर पर एज अ करेंसी जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया है। दिस इज द बिगिनिंग दोस्तों। अब बहुत अरसे तक जो है ना वो इसको कुछ लोग जो है दुनिया के वो करेंसी समझते थे, बाकी पूरी दुनिया जो है या दुनिया की जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, मेजॉरिटी जो है वो इसको करेंसी नहीं समझती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो मुल्क है वो इसको ऐसा ऐसा कबूल करते जाएंगे एज अ लीगल टेंडर मीन टू करेंसी। इट इज September 7 एल सल्वाडोर्स बिटकॉइन लॉ हैज ऑफिशियली कम इनटू इफेक्ट 3 months आफ्टर इट्स पार्लियामेंट पास द हिस्टोरिक वोट। द सेंट्रल अमेरिकन नेशन इज नाउ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अहम है दोस्तों। जैसे ही इसकी प्राइस जो है ना वो बीटीसी की आज गिरी है, ये जो फ्लैश क्रैश आया, अचानक से प्राइस जो है वो पूरी मार्केट की गिरी, उसमें बीटीसी भी गई है। तो हुआ क्या कि इस ड्रिप में एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको बाय कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नायब बकले इनका नाम है, बाइंग द डिप 150 न्यू कॉइन्स एडेड। मतलब जैसे ही इसकी प्राइस गिरी तो उसने क्या किया कि 150 बिटकॉइन जो है दोस्तों बाय करके अपने पास रख ली। और ये आप देख सकते हैं बिटकॉइन डे बीटीसी एल सल्वाडोर का फ्लैग जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन दोस्तों उसी के बिल्कुल बरक्स क्या हो रहा है, ये भी न्यूज़ आपको कॉइन टेलीग्राफ पर ही मिल जाती है। रशिया नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर्स सेज क्रेमलिन। ठीक है, तो रशिया अभी तक कबूल नहीं कर रहा। एमिड एल सल्वाडोर ऑफिशियली एक्सेप्टिंग बिटकॉइन बीटीसी एज लीगल टेंडर ऑन ट्यूसडे 7 September, द रशियन गवर्नमेंट हैज रिट्रेटेड इट्स नेगेटिव स्टैंस to scenario where BTC could be accepted as an official currency. Dmitry Paksov, the official representative of Russian President Vladimir Putin, claimed that Russia has no reason to recognize Bitcoin as legal tender. Local news agency RIA Novosti reported on Tuesday.
तो वो अभी तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं है कि हम इसको करें। ठीक है, एल सल्वाडोर दोस्तों बहुत बड़ा जो फ़ायदा इस चीज़ का लेने वाला है, वो बिटकॉइन माइनिंग वगैरह भी कर रहे हैं। ठीक है, और ड्रिप में बाय भी कर रहे हैं। अब वो उससे पैसे बनाकर जो है ना वो वर्ल्ड बैंक या IMF का कर्जा उतारने की भी सोच रहे हैं। और दोस्तों सिर्फ वही नहीं, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अब इस चीज़ पर सीरियसनेस से सोचना शुरू हो गए हैं। एक और न्यूज़ मैं यहाँ से आपको 200 दे देता हूँ। हांगकांग सिक्योरिटीज ऑफिशियल प्रोग्रेस स्ट्रिक्टर ओवरनाइट ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये हांगकांग वाले जो है वो अचानक से सख्त हो गए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पर। सीनियर एग्जीक्यूटिव फॉर हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन और SFC believes more needs to be done to tackle cryptocurrency fraud, offering clues about future guidance ऑन डिजिटल एसेट ट्रेडिंग इन द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो वो जो सख्ती दोस्तों हुई है वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर नहीं हुई, वो जो फ्रॉड लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, उन पर जो है वो ये करने लगे हैं सख्ती। ठीक है, लेकिन अब उसमें जाहिर सी बात है क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो है वो फिर मुश्किल होती जाएगी। पुलिस को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार दे दिए जाते हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इस तरह के जो है ना वो अख्तियार जब दिए जाते हैं तो फिर वो किसी को भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसे कंट्री में एक बात थी कि भाई क्रिप्टो यहाँ पे लीगल नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या, मतलब उनकी जो पुलिस है, मतलब हमारी जो पुलिस है वो पता नहीं क्या क्या करती फिरती थी। ठीक है, तो इसी तरह होता है, हांगकांग वाले भी पता नहीं अब क्या करने लग जाएंगे। बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिस्टसो असिस्ट द लॉन्च ऑफ एल सल्वाडोर्स ऑफिशियल बिटकॉइन वॉलेट चिवो। ठीक है दोस्तों, ये भी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि गवर्नमेंट ने, जो एल सल्वाडोर की जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है कि अपना एक वॉलेट दिया है जो कि कोई भी सिटीजन जो है वो अपने मोबाइल वगैरह में रख सकता है। उसका नाम है चिवो। ठीक है, वो बनाने में बिट्सो लैटिन अमेरिकन जो है वो एक्सचेंज है, मैक्सिकन एक्सचेंज है दोस्तों। ठीक है, उसने हेल्प की है चिवो बनाने में, जो एक वॉलेट है दोस्तों। अर्ली तौर पर ये इस वॉलेट में थोड़े बग भी आए थे, मतलब इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल भी हुआ था, लेकिन उन चीज़ों को दोस्तों कवर किया जा रहा है और ये एक अच्छा वॉलेट बनेगा क्योंकि पूरी नेशन इसको यूज़ कर रही होगी। दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, बिट्सो अ मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन लैटिन अमेरिका विल बी द कोर क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर फॉर एल सल्वाडोर्स ऑफिशियल बिटकॉइन BTC वॉलेट नोन एज चिवो। ठीक है, तो चिवो जो है वो उनकी हेल्प से बनाया गया है और वो उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं। इन कंजक्शन विद बिटकॉइन बिकमिंग लीगल टेंडर इन एल सल्वाडोर, बिट्सो अनाउंस्ड ऑन September 7th दैट द फर्म वुड असिस्ट एल सल्वाडोर in launching the state-supported BTC wallet alongside companies like Silvergate Bank, digital currency company Athena, Bitcoin and blockchain firm Algorand। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प करेंगी और इनकी हेल्प करेंगी एक्सचेंज की, और यहाँ पर जो वॉलेट है वो सही तरीके से काम कर पाएगा। दोस्तों कल का जो दिन था 7 सितंबर, क्रिप्टो हिस्ट्री में या फिर फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि एल सल्वाडोर दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जिसने लीगल टेंडर करार दिया है क्रिप्टो करेंसी को। इससे पहले हम क्रिप्टो करेंसी को लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, हम उसमें स्टोर कर लेते थे अपने पैसे और फिर प्रॉफिट निकालते थे, इस तरह से तो हो सकता था, इट्स ओके। लेकिन एज अ करेंसी, जैसे हम फिएट अपने जो है ना वो किसी मुल्क की करेंसी यूज़ करते हैं, इस तरह यूज़ होगी। मतलब आपको बर्गर ऑर्डर करना है तो एक बर्गर वाला आपके दर पे बर्गर जो है ना वो लेकर आ जाए दरवाजे पर, और आप उसको पेमेंट जो है वो बिटकॉइन में कर दें। और आप कहीं कपड़े लेने जाएं तो आप जो है ना वो बिटकॉइन में कपड़े कुछ सतोशी देकर जो है ना वो आप एक जोड़ा लेकर आ जाएं या 10 जोड़े लेकर आ जाएं। ये बहुत बड़ी बात है, ये दुनिया में अब होने जा रहा है। उसकी स्टार्टिंग हुई है 7 सितंबर 2021 में। सो दिस इज़ अ रिमार्केबल डे आई थिंक। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और मैंने बहुत रिसर्च के साथ ये वीडियो बनाई थी। उम्मीद है कि आपने इसको लाइक ज़रूर कर दिया होगा, कमेंट भी अच्छा सा ज़रूर कर दिया होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।